मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज पुनः एक नया सवाल लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला कॉर्पोरेट अकाउंट का। यह सवाल सीबीएसई, आईसीएसई एंड ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए अति ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा रहा हूं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहला पार्ट होता है। इसमें करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, कोई भी प्रकार का एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, डिविडेंड इत्यादि शो ऑफ किया जाता है। एसेट्स बढ़ने पे माइनस करते हैं, घटने पे प्लस करते हैं, लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस करते हैं और घटने पर माइनस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पीएल दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट लॉस लिखे। देखिए, 15,000 से 24,000 हो गया, 9,000 इंक्रीज हुआ। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व देखते हैं, 20,000 से 35,000 हो गया तो लिख दिए जनरल रिजर्व, 15,000 इंक्रीज हुआ। फिर आप ध्यान देंगे, ट्रेड पेबल 37,500 से 49,500 हो गया, 12,000 इंक्रीज हुआ। लिखेंगे ट्रेड पेबल 12,000। फिर इसके बाद देखिए, गुडविल जो था आपका 36,000 से 20,000 हो गया। गुडविल कम हो रही है, इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है। गुडविल इंक्रीज होने पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा जाता है और रिटर्न ऑफ होने पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000 रुपया। फिर इसके बाद देखिए, ट्रेड रिसेबल 1,19,000 से 1,54,500 हो गया, 1,19,000 से 1,54,500 हो गया, इंक्रीज हो गया। लिखेंगे ट्रेड रिसेबल 35,500, लेकिन इसे लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर इसके बाद इन्वेंट्री 10,000 से 15,000 हो गया, यह भी इंक्रीज हुआ। लिखेंगे इन्वेंटरी 5,000 रुपीज, ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे। नीचे देखिए, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपीज दिया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों डिप्रिसिएशन ऊपर चला जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना कितना है, 10,000 और 60,000 रुपीज। अब इसे ऐड कर लेते हैं। ये अब आपका आ गया 81,500, ये आया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 81,500 आ गया। प्रिय बच्चों, ध्यान दें, नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान दीजिए, प्लांट पे 10,000 डिप्रिसिएशन है। प्लांट आपका 40,000 था, 10,000 डिप्रिसिएशन चला गया, प्लांट बचा 30,000 रुपीज। अब प्लांट है 1,00,000 रुपया, प्लांट 70,000 इंक्रीज हो गया, उसे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट।
70,000 वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए बिल्डिंग 80,000 रुपीस का था, 60,000 डिप्रिसिएशन हो गया, 80,000 में 60,000 डिप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग आपका बचा 20,000 रुपीस का, लेकिन अब है बिल्डिंग 60,000 रुपीस, 40,000 इंक्रीज हो गया तो हो जाएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग 40,000, ये भी ब्रैकेट में रहेगा। आ गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 1,10,000 ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ध्यान देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी शेयर 1,50,000 से 2 लाख रुपीस हो गया, 50,000 इंक्रीज हो रहा है, लिखेंगे इशू ऑफ शेयर 50,000। फिर इसके बाद देखिए प्रेफरेंस शेयर 75,000 से 50,000 हो गया, 25,000 कम हो गया, लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 25,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रेड पेबल, यह क्रमशः हमने लिख दिया है। इसके बाद आपका कुछ नहीं बच रहा है तो आ जाएगा नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 25,000। ध्यान दें प्रिय बच्चों, पुनः यह पूरा सवाल समझ लीजिए। पीएल आपका दिया हुआ है 15,000 से 24,000 हो गया, 9,000 इंक्रीज हुआ, लिखिए पीएल। जनरल रिजर्व 20,000 से 35,000 हो गया, 15,000 इंक्रीज हुआ, जनरल रिजर्व लिख दिए। ट्रेड पेबल 37,500 से 49,500 हुआ, 12,000 इंक्रीज हुआ, ट्रेड पेबल लिख दिए। गुडविल 36,000 से 20,000 हो गया, 16,000 रिटर्न ऑफ हुआ, गुडविल लिख दिए। उसके बाद ट्रेड रिसेबल 1,90,000 से 1,54,500 हो गया, 35,500 आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए 35,500। उसके बाद इन्वेंट्री 10,000 से 15,000 हो गया, 5,000 रुपया इंक्रीज हुआ तो लिख दिए इन्वेंट्री 5,000 ब्रैकेट में। नीचे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 एंड बिल्डिंग 60,000 था, उसे क्रमशः हमने लिख दिया। सो ऑफ किया तो ऐड प्लस किए तो आया नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 81,500 विदाउट ब्रैकेट। ध्यान देंगे प्रिय बच्चों, आपका बिल्डिंग 80,000 रुपीस का था और 60,000 डिप्रिसिएशन हो गया था, तो बिल्डिंग 20,000 रुपीस का होना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग है कितना 60,000 रुपीस का, 40,000 इंक्रीज हुआ तो परचेज ऑफ बिल्डिंग लिख दिए 40,000। उसी तरह प्लांट 40,000 का था, 10,000 डिप्रिसिएशन हुआ, हो गया प्लांट 30,000 और है प्लांट कितने का 1 लाख रुपीस का प्रेजेंट सिचुएशन में, तो डिफरेंस आया परचेज ऑफ प्लांट लिख दिए 70,000, दोनों ऐड करके लिख दिए 1,10,000। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहा है तो इशू ऑफ शेयर लिख दिए 50,000 और प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 25,000 लिख दिए। तो ध्यान दें प्लस वाला आइटम है 25,000 81,500, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,06,500 आएगा, माइनस वाला है 1,10,000 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो 3,500 माइनस में आएगा, वह कैश आउटफ्लो हो जाएगा। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, जब माइनस में आता है तो कैश आउटफ्लो लिखते हैं और जब प्लस में आता है तो कैश इनफ्लो करके शो ऑफ किया जाता है। तो देखें कैश आउटफ्लो
ब्रैकेट में 3500, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आप कैसे लिखते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है 12,500, इसमें से इसको माइनस कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस आपका ऐसा आ गया 9,000 रुपीज। प्रिय बच्चों, हमको उम्मीद है यह आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख लेकर के पुनः उपस्थित होता हूं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का कॉर्पोरेट अकाउंट का 17 नंबर क्वेश्चन है। देखें, एक क्वेश्चन हम बोले आज आपको और बताएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान दीजिए, पीएल जो है 1080 से 310 हो गया, पीएल कम हो गया, तो लिख दीजिए पीएल ब्रैकेट में लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी कम होने पे ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रेड पेबल 430 से 490 हो गया, ट्रेड पेबल 60 रुपया विदाउट ब्रैकेट। यहां डिप्रिसिएशन 2000 से 3150 हो गया, डिप्रिसिएशन इंक्रीज होता है, ये वह विदाउट ब्रैकेट रहता है, डिप्रिसिएशन 1150। इन्वेंट्री देखिए 2100 से 2200 हो गया, एसेट इंक्रीज होने पर ब्रैकेट में लिखा जाता है इन्वेंट्री 100 रुपीज ब्रैकेट में। ट्रेड रिसेबल 370 से 400 हो गया, ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा, कितना रुपया 30 रुपीज। और इसमें से प्लस वाला दोनों ऐड करके और ये तीनों माइनस कर देंगे तो आएगा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलाएगा 310 रुपया। अब इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है प्रिय बच्चों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत फिक्स एसेट्स 19,000 से 20,500 हो गया, 1500 रुपया इंक्रीज हुआ, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1500 ब्रैकेट में और नहीं दिया है तो हो जाएगा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1500 रुपया ब्रैकेट में। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी केवल एक आइटम दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 19,300 से 20,380 रुपीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इशू ऑफ शेयर 1,080 रुपीज, ये हो गया नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रिय बच्चों ध्यान दें, 1080 और 310 दोनों ऐड कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास आएगा 1390 और माइनस वाला 1500 रुपया अधिक है, माइनस कर देंगे तो 110 रुपीज आएगा। ध्यान दीजिए, प्लस वाला ऐड कर लिए, माइनस वाला लिख के माइनस कर दिए तो 110 रुपीज माइनस में आया है। इसे माइनस करके सिंबल भी बना दिया आपके लिए। ये आ गया कैश आउटफ्लो, कितना रुपया आया 110 रुपीज। प्रिय बच्चों अब इसके बाद लास्ट
आउटफ्लो था 110 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दिया है देखिए 1340, 1340 रुपया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1230 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए बड़े उत्साह से सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, उत्साह भी रखा हूं। अब एग्जाम तो आपको ही देना है बेटा, तो आप भी उत्साह से मेरे चैनल को देखें, मेरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे कहें कि शांतु वाला सर चैनल वर्तमान में कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं। 18 वीडियो इस वार शेयर का भी डाल चुके हैं और 4-5 सवाल हमने आपको कैश फ्लो का बता दिया है। कोशिश करेंगे, हमने आपसे बताया है कि कोशिश कर रहे हैं कि अति शीघ्र यह चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आवें, लेकिन प्रयास यह है कि कम समय है, आपको हर हालत में समझ में आवे। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप भी उसी लगन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा आप सहयोग करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। इसी बात के साथ आज का पढ़ाई का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।